अब हम आते हैं बाकी और ग्राफ्स में, ठीक है। उनका ग्राफ किस तरह से बनता है, बहुत सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें, पर हम चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है, बहुत इजीली रिकॉल कर लेंगे। तो ग्राफ्स, इसमें हम आएंगे सबसे पहले, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये सब तरह की चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ में आएंगे हम, दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज y इक्वल्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना है। अब फटाफट से समझो कि आप याद कैसे रख सकते हो इसका ग्राफ क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। अब पहले, जैसे कि मैंने बताया, इस डोमेन रेंज की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी इसकी, साइन इनवर्स के अंदर एस आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन होगा, आपको समझ में आएगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स x आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 होती है। इसका मतलब अगर x इक्वल टू 2 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन डिफाइन होगा, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, पहली चीज। तो अब यहाँ पे अभी साइन ऑफ समथिंग हो जाएगा, तो आपको पता है साइन तो -1 से 1 ही जाएगा। तो बेसिकली आप इसे ऐसा कह सकते हो कि इसमें जो रेंज होने वाली है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि साइन ऑफ दिस हो रहा है। तो रेंज भी कहाँ से कहाँ जा सकती है, -1 से 1 जा सकती है। अब इसमें आपके पास दो तीन चीजें ऐसी हो जाएंगी कि अ, जैसे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम पहले अभी तक ग्राफ बनाते हुए आ रहे थे, पहले इसको बनाते हैं। तो दिस विल बी, यहाँ पे ये हो जाएंगी हमारी y एक्सिस, दिस विल बी दी x एक्सिस। और अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की, जो हम पॉइंट्स मार्क करते थे जब भी कंस्ट्रेंट आ जाए हमारे पास। तो x -1 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ आ गया। क्लियरली साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। फिर साइन π/2 क्या होता है, 1। तो 1 पे ये 1 ही दे रहा है, -1 पे -1 दे रहा है। ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। साइन इनवर्स 0 इज 0, अगेन साइन ऑफ 0 इज 0। तो ये पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। आप हमेशा ये चीज याद रखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो, ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन्स के अंदर हमेशा एक्स के बराबर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल डोमेन्स के अंदर का मीनिंग हुआ, जब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पढ़ेंगे तो वहां पे प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 हो जाएगी, वो बात हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, -1 से 1 के बीच में ही फंक्शन जा रहा है, और हमेशा लीनियर फंक्शंस बनेंगे। ये याद रखो, दो तीन चीजें हमेशा याद रखनी है आपको, कि जो फंक्शंस बनेंगे वो होंगे हमेशा लीनियर, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो, लीनियर फंक्शंस इस तरह के होंगे। तो उनके जो स्लोप्स हो रहे होंगे वो ऐसे होंगे, +1 या -1, इस तरह के स्लोप्स बन रहे होंगे। अब आपको याद रखना है कि जब प्रिंसिपल डोमेन की बात हो, जब हम बात करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की, तब उसमें थोड़ा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे हमेशा किसके बराबर रहेगा, ये एक्स के बराबर रहेगा। तो अब हमारे पास ये जो होगा, ये हो जाएगा ये कर्व, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ही था वो, -1 पे जो -1 दे रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। माइन हमने बस ये देख लो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बस खत्म, ठीक है। इसके आगे अगर जाता तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस के स्लोप्स चलते, वो हम बाद में देखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में देखेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास काफी कम है। तो बस याद रखो, जब साइन ऑफ साइन इनवर्स हो या टेन ऑफ टेन इनवर्स हो, इन सारे ही केसेस में हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे वो इक्वल टू एक्स वाले बनेंगे, प्रोवाइडेड उनकी डोमेन में क्या क्या चीजें आ रही हैं उस हिसाब से। जैसे कि आप सेकंड वाला पार्ट देखो फटाफट। सेकंड वाले पार्ट में हम अगर बनाना चाहें टेन इनवर्स का, अब हम बनाते हैं y इक्वल्स टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ एकदम से याद करो, टेन इनवर्स एक्स वाज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है,
खत्म। जब x बिलोंग्स टू r है और tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, -π/2 से π/2 लाई कर रहा था, नॉट इंक्लूडेड। तो ये जो आइटम है ये -π/2 से π/2 जा रहा है, और tan ऑफ -π/2 से π/2 विल अटेन ऑल रियल वैल्यूज, और हमने अभी कहा ये हमेशा लीनियर बनेगा, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू x। tan ऑफ tan इनवर्स x की बात कर रहे हैं, और x होगा कब के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r, दिस इक्वल्स x फॉर x बिलोंग्स टू r। तो tan इनवर्स ऑफ tan x में कहानी अलग रहेगी, ठीक है। बस आप याद करो जब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं कि इनवर्स अंदर है तो हमेशा x वाले ग्राफ बनेंगे, बस इतना याद रखो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। अभी हमने देख ही लिया सिंपली कि ये क्या हो जाएगा, y इक्वल x लाइन बनेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, खत्म कहानी, ठीक है। जो यहाँ पे आ रहा है वो हम हर एक में अप्लाई कर रहे हैं कि नॉट ओनली इन दिस। तो y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। जब इनवर्स फंक्शन अंदर आ रहा है तो हमें हमेशा क्या रहेगा, हम ग्राफ बनाएंगे हमेशा दिस इक्वल्स x, दिस इक्वल्स x, दिस इक्वल, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डिपेंडिंग अपॉन इट्स डोमेन। क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी डोमेन -1 से 1 खत्म हो गई थी, उसके बाद ग्राफ नहीं है। इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r के लिए जा रही है तो उसके बाद भी ग्राफ है, उसके पहले भी ग्राफ है। तो बस यही डिफरेंस रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x में आएगा, वो हम देखेंगे। यहाँ तक बताओ अगर कोई डाउट है तो। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा होता y इक्वल्स cos ऑफ cos इनवर्स x, उसमें भी सेम ही रहता। क्यों, cos ऑफ cos इनवर्स x आप बनाते हैं इक्वल टू x, और उसके भी डोमेन -1 से 1 के बीच में रहेगी। दोनों का ग्राफ हमारे पास बन रहा है सेम, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ हमने एक साथ बना दिया, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड फॉर बोथ। तो ये y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए भी सेम ग्राफ है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आप उसको थर्ड बोलना चाहो तो थर्ड कह सकते हो। फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम ग्राफ है। अब ऐसे ही हम एक और बात कर लेंगे कॉट इनवर्स के लिए, कि कॉट इनवर्स के पास हमारे पास हमें पता है इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ होती है, क्या क्या कहानी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले केस में भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन भी कहाँ है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर हम ऐसा लिखें फोर्थ पार्ट के लिए, उसके लिए भी पता है आपको इक्वल टू एक्स आएगा, और कहाँ से कहाँ आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आएगा। तो इसलिए उसमें हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, फोर्थ मतलब y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, उसके लिए भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिस विल बिकम इक्वल टू x, बस बात खत्म हो जाएगी। और दैट इज x बिलोंग्स टू, हमारे पास ऑल रियल नंबर से कॉट इनवर्स x के लिए भी। तो इन दोनों का ग्राफ बनेगा सेम। तो हमने 4 ग्राफ बना लिया इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। तो अभी जो लास्ट में बचा हुआ है हमारे पास, उस पे आ जाते हैं हम, और देखोगे कि उन दोनों की भी सेम बन रहे होंगे। तो फिफ्थ और सिक्स दोनों एक साथ ही हो जाएंगे हमारे पास। फिफ्थ है हमारे पास y इक्वल्स कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और सिक्स है हमारे पास y इक्वल्स सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज हमको पता है, ये हमेशा क्या रहेगा, अभी हमने देख लिया x रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, डोमेन में। डोमेन कहाँ से कहाँ तक रहेगी हमें पता है। कॉसेक x इनवर्स की जो डोमेन रहती है, हमने देखा था जब हमने ग्राफ बनाया था, क्या होगा, r -1 से 1। तो मतलब y इक्वल टू एक्स तो बनेगा, लेकिन इसके लिए भी सेम, दिस इक्वल्स y इक्वल्स टू एक्स, लेकिन कहाँ से कहाँ के लिए बनेगा, r -1 से 1 के लिए। मतलब -1 से 1 के बीच में ये कर्व नहीं बनेगा। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स, सिंपल। तो दोनों का सेम ग्राफ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू x इक्वल टू 1 के लिए ना, x इक्वल टू 1 पे नहीं आएगा।
तो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, तो ये -1 हो गया, ये मान लो 1 हो गया। थोड़ा सा पास पास बना लेते हैं। तो दिस इज लेट अस से -1, दिस इज 1। तो इन दोनों के बीच में कहीं ग्राफ लाई नहीं करेगा, तो स्टार्ट हो जाएगा ये 1 से स्टार्ट होगा, y को तो x लाइन ही रहेगी, लेकिन ये हो गया यहाँ से यहाँ जाएगा और ये -1 से पीछे जाएगा। लाइन पूरी कंटिन्यू है y इक्वल टू एक्स, लेकिन इस पोर्शन में नहीं रहेगी क्योंकि उस पोर्शन में डोमेन ही लाई नहीं कर रही है। बस, तो हम देखो कितना आसान है। सबका ग्राफ बनाना है क्या, y इक्वल टू एक्स, सिर्फ क्या चेंज होगा, रीजन चेंज हो जाएगा सिर्फ। कभी x r के लिए होगा, कभी x बिलोंग्स टू -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी होगा, कभी x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले में आया था। कोई चेंज नहीं है, सारे ग्राफ में इक्वल टू x ही बन रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। अब हम आते हैं कुछ और ग्राफ्स के पास। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ा सा कर लिया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब हम उल्टा करते हैं। अब उनमें भी हम सबके ग्राफ बनाएंगे और थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे सबके अंदर। तो पहला है, ये दूसरी कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स हो गए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसके ग्राफ हो गए। अब यहाँ पे हमको देख के समझ में आ रहा है, साइन एक्स तो डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी साइन एक्स -1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी हमेशा डिफाइंड रहेगा। तो बस सिंपल सी कहानी हो गई। अब जैसा कि हमने डिफाइन किया था, ये एक्स होगा प्रिंसिपल डोमेन के लिए। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद ये ऑल्टरनेट जिगजैग फॉर्म में चलता रहेगा, वो बनाना बहुत ईजी है। बस आप इस तरह से इसको याद रखो। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। अब जो हम अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो ग्राफ बनने वाला है, प्रिंसिपल डोमेन हमें पता है -π/2 से π/2 होती है। तो मान लो ये हो गया हमारे पास -π/2, ये हो गया π/2। प्रिंसिपल डोमेन में याद रखो हमेशा, प्रिंसिपल डोमेन में दिस विल बी इक्वल टू x। ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू x इन प्रिंसिपल डोमेन। पहले बता चुका हूँ, याद रखना है, इन प्रिंसिपल डोमेन। इतना बना लिया, नेक्स्ट तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, अब ये प्रिंसिपल डोमेन में इक्वल टू x है, तो देखो π/2 पे π/2 देगा क्योंकि y इक्वल टू x लाइन है, और -π/2 पे -π/2 देगा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 ये कर्व बन गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीनियर ही रहेगा, स्लोप चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है हमको। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ होगा, अब इसका स्लोप 1 है, दूसरे का -1 हो जाएगा, इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट होगा। तो मतलब ऐसा, बस कुछ नहीं है। और सेम कहानी अब यहाँ से होने वाली है, ये ऐसा, फिर आगे ये ऐसा। तो प्लस पॉजिटिव +1 स्लोप और -1 स्लोप ही चलता रहेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहीं ग्राफ बनाया और बाकी ग्राफ बहुत ही आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। तो π/2 पे ये है, इसके जो इंटरवल्स रहेंगे वो रेगुलर रहेंगे सारे, मतलब ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -पाई, इसी तरह से चलता रहेगा। तो 0 से पाई यहाँ पे आया। ठीक है, दोबारा जब ये कट कर रहा होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्राफ चलता रहेगा और हमारा जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो इन लाइंस की इक्वेशन पता लगाना। ये लाइन की जो इक्वेशन थी, जो आपने पहले लिखा हुआ है, वो हमें पता है। पहले तो इसका पता है हमें, दिस इज y इक्वल टू एक्स, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब हम अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक के लिए, y इक्वल टू एक्स के बाद स्लोप तो हो गया इसका -1, जो कि हमने डिस्कस किया था। तो y इक्वल टू -x तो हो ही गया। अगला कांस्टेंट क्या होने वाला है, बस ये चेक करेंगे इतना। तो आपको पता है x इक्वल टू पाई पे y 0 है। ठीक है, तो यहाँ +पाई हो जाएगा, सिंपल। x इक्वल टू पाई डालो, y 0 आ गया, खत्म, बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो, ये अब पॉजिटिव स्लोप का हो गया, तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 2 पाई पे 0 है, ठीक है, तो x -2 पाई हो गया।
सिंपल, आप किसी भी लाइन का ग्राफ बहुत आसानी से किसी भी जो लाइन बन रही है उससे इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको प्रिंसिपल डोमेन में यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाना है, कहानी खत्म। अब एक छोटा सा हम ग्राफ जो है ऐसे ही सिमिलरली हम कॉस इनवर्स का भी बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सेम ही लॉजिक से, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब हमें पता है cos x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरा, दिस विल बी इक्वल टू x फॉर प्रिंसिपल डोमेन, सो दिस विल बी इक्वल टू x फॉर प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द cos। तो cos के लिए प्रिंसिपल डोमेन हमें पता है, ठीक है, जो कि हमारे पास होती है 0 से पाई। बस इतना ही हमें याद रखना है। तो बस उसके लिए हम लोग आगे इसमें काम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई के लिए, तो ये 0 टू पाई। तो अब आपको पता, पहली बात तो ये चीज पता क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, ये तो था हमारे पास पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स क्या है हमें पता है, साइन इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 होती है, मिनिमम वैल्यू -पाई/2 होती है, ये तो हमें पता रहना ही चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग है, देख लिया हमने ग्राफ में, कॉस इनवर्स ऑफ दिस 0 से पाई ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, दिस एंड दिस, सो हमारे पास 0 टू पाई की बात हो रही है, पहले ये 0 हो गया, ये पाई हो गया। तो 0 टू पाई के लिए क्या लाइन बनेगी हमारे पास, बनेगी y इक्वल टू एक्स। इसी तरह से आप रखो, बहुत ही आसानी से चीजें बनती चली जाएंगी। तो देखो बना लेते हैं इसको, यहाँ पे 0 से पाई y इक्वल टू एक्स लाइन बना ली, खत्म। उसके बाद ऑल्टरनेट आप पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की लाइन बनाते रहो, खत्म। बहुत सिंपल है, याद रखना। और हमें पता है कॉस इनवर्स 0 से कहाँ जाएगा, पाई जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। सिमिलरली इसकी भी लाइन की इक्वेशंस निकालना बहुत ही सिंपल है, दो मैं निकाल के बता देता हूँ। ये लाइन y इक्वल टू एक्स ही है, हमेशा रहेगी। दूसरा, ये नेगेटिव हो गया तो y इक्वल टू -x। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं इधर, ये जो कहानी है ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट पाई, ठीक है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा -पाई, इसी तरह चलता रहेगा, ये हो जाएगा 2 पाई। जितना इतना गैप है, यहाँ से यहाँ तक गैप सेम गैप, यहाँ से यहाँ तक सेम गैप, तो 2 पाई पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 2 पाई। तो ये आप ग्राफ में जज कर लोगे कौन सा बन रहा है। देखो इसका इंपॉर्टेंस है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं में क्वेश्चन आएगा इस पे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे इनका यूज आ जाएगा कि लाइन की इक्वेशन एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ड्राउ करना है ग्राफ, एक ही चीज याद रखनी है, दिस इक्वल्स y इक्वल टू एक्स इन द प्रिंसिपल डोमेन, बस। सिमिलरली हम सारे ग्राफ फटाफट से बना लेंगे। तो स्लोप जो है ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चल रहे हैं, हमेशा ये याद रखो, ये +1, ये -1, +1 -1, इसलिए -x आएगा यहाँ पे, +2 पाई इसलिए 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो हमको कांस्टेंट निकालना, ऐसे ही निकाला जैसे यहाँ पे निकाला था। तो अब हम करते हैं tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो ये हो जाएगा, मान लो थर्ड पोर्शन y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ tan x। ये तो बेचारा डिफाइंड है, कहाँ कहाँ डिफाइंड है कहाँ कहाँ नहीं, हमें सब पता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ क्या हो जाएगी, tan x जो होगा, आपको पता है कि यहाँ पे x के लिए तो ये डिफाइंड होगा हर एक पॉइंट, ठीक है, tan x के लिए। लेकिन tan x में आपको पता है कि पाई/2 और 3 पाई/2 जहाँ पे इन्फिनिटी अप्रोच कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ के लिए इसमें क्या हो जाती है दिक्कत, तो वो वाले इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे। बस एक ही आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा डिसकंटिन्यूस टाइप बनेगा, ठीक है। और ये देख लो, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको किस तरह से हमको ग्राफ बनाना है, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। पहली चीज़, प्रिंसिपल डोमेन हमें पता है इसकी -पाई/2 से पाई/2, तो आंख बंद करके दिस इज इक्वल टू x,
व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है। पहला काम ये करेंगे। तो अब इसमें देखो ऑल्टरनेट नहीं चलता है, वो क्यों नहीं चलता है प्लस माइनस, वो भी देख लेते हैं। तो मान लो ये यहाँ से गया, और क्योंकि π/2 और -π/2 डिफाइन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास सर्कल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। ठीक है, पहली चीज तो π/2 पे डिफाइन नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जो अगला स्टेप हम बनाएंगे, मतलब π/2 से अगला जो हमारे पास आएगा 3π/2 के लिए, यही ब्रैकेट चलते हैं 10 के लिए। लेट अस से दिस इज 3π/2। ठीक है, तो 3π/2 वाले केस के लिए हमको एक सिंपल सी चीज है कि जो 10x होता है, 10x हमेशा क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, 10x हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर सेट में। ठीक है, -π/2 से π/2 इंक्रीज किया, फिर ब्रेक हुआ, फिर π/2 से अगला आपके पास पाई के इंटरवल तक के लिए इंक्रीज किया, इस तरह से। और tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा बना दिया, लेटेस्ट से आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वाले केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉसिबल होगा वो यही होगा कि यू विल ड्रॉ, अब क्योंकि मैंने बताया ये याद रखना है आपको कि या तो +1 स्लोप की बनेगी या -1 स्लोप की बनेगी, सिंपल सी बात। तो इस वाले केस में जब क्योंकि डिक्रीज नहीं होगा तो +1 स्लोप की है, तो सारी ही +1 स्लोप की बनेंगी लाइन्स। मान लो यहाँ पे ये इस तरह का हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, अगेन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऐसे ही सारी पैरेलल लाइंस हमारे पास चलती रहेंगी tan इनवर्स ऑफ tan x के लिए। तो ये हो जाएगा नॉट इंक्लूडेड, ये हो जाएगा नॉट इंक्लूडेड। तो ये सारी, ये जो पॉइंट है ये 3π/2 है। ठीक है जी, और ये जो यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा वो क्लियरली हो जाएगा आपके पास, जहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा, ये जो 3π/2 पर डिफाइंड ही नहीं होगा, ये इसको हटाते हैं। जहाँ पे कट कर रहा है वो तो हमें पता ही है, पाई पे कट करेगा, तो दिस विल इंटरसेक्ट एट द पाई। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 3π/2। यहाँ पे कट किया इसने, ये -π हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये दिस इज नॉट इंक्लूडेड, -3π/2। तो ऐसे ही चलता रहेगा -∞ से लेके +∞ तक के लिए। ठीक है, उसका लॉजिक भी देख लिया हमने ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस वाज y = tan इनवर्स ऑफ tan x। अब हम एकदम तुरंत देख लेते हैं फोर्थ वाला हम लेते हैं cosec वाला। सो cosec इनवर्स cosec x। अब हमें ये पता है कि इसकी जो डोमेन आ रही होंगी वो -π/2 से π/2 हम लेते हैं, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वहाँ के लिए लाइन क्या बन जाएगी, y = x बन जाएगी। वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, तो फटाफट से हम ड्रॉ कर लेंगे y = x लाइन। और क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी वो हम देख लेंगे इसके अंदर। तो ये जो हो जाएगा y = x लाइन हो जाएगी, और कहाँ से कहाँ तक के लिए होगी, दिस विल बी फ्रॉम -π/2, ये हो जाएगा -π/2 से π/2। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि इसमें क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसके डोमेन के हिसाब से हम काम करेंगे, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब साइन की तरह ये भी ऑल्टरनेट चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की तरह। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर आगे ऐसे, इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे, लेकिन ये देखो, ये जो पोर्शन होगा ये नॉट डिफाइंड रहेगा। ये सारे जो जहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑल दोज पोर्शंस विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशंस हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम y = x। तो ये तो पता है y = x लाइन है, ये भी क्या है, y = x लाइन है। तो सिंपल सा इसका स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव ही है, x -π हो जाएगा। कांस्टेंट निकाल लेंगे बहुत आसानी से, ये क्या हो जाएगा, y = -x, ये π/2 था, ये पाई हो गया -x + π। सेम जैसे कि हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x की बात कर रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं। ओनली पॉइंट इज
टू नोटिस कि ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पे ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। बस इतना ही आपको नोटिस करना है इसके अंदर। यहाँ पे ये ग्राफ बन गया, बस आपको y = x ग्राफ बनाना है, उसके बाद आप आराम से सेट कर लोगे इसे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो जो अब बचा हुआ है हमारे पास उसको कर लेते हैं हम, दैट इज सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उसका लॉजिक सेम है जो हमने पहले अभी इतनी देर में हमने कवर किया है। तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो सेक इनवर्स की बात हो रही है, तो हमें पता है रेंज कहाँ से कहाँ जाती है इसकी। तो उस वाले के लिए हमारे पास ये हो जाएगा y = x, लाइन बन जाएगी यहाँ पे इस पोर्शन के लिए, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ही आगे चलता रहेगा। सो दिस विल बी ऐसा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली लाइंस बनते रहेंगे और कुछ भी नहीं है। अब आप बस याद ये रखना है कि आपको पता है ये जो π/2 वगैरह पे डिफाइन नहीं होता है, ये 0 से π/2 हो गया, तो π/2 में डिफाइन नहीं होता है, तो आप इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, ऐसे ये वाली जो पूरी लाइन होगी ना y = π/2 वाली, सारे पॉइंट्स हटा दोगे क्योंकि उस पर डिफाइंड नहीं होगा। ये डोमेन की बात हो गई। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है y = x, और सिमिलरली क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या था, 0 से पाई गए थे हम, तो सेम डिस्टेंस चलता रहेगा 0 to 2 पाई। ये हो जाएगा y = -x + 2 पाई। ऐसे ही सारे लाइन्स आते रहेंगे। तो ये हो जाएगा ग्राफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। अब देखोगे आप, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की तरह होता है। ठीक है, बस उसमें पॉइंट्स हमारे पास एक्सक्लूडेड रहते हैं कुछ, ये वाले, वरना सारा ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की तरह ही है। सिक्स्थ जो लास्ट पार्ट है उसका ग्राफ का, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में डोमेन और मतलब डोमेन में एक्स की वैल्यू हम देख लेंगे, तो डायरेक्टली हम ग्राफ इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो टेन और कॉट का बस आप याद रखो पैरेलल लाइंस बन रही थी, तो वही काम यहाँ पे होने वाला है। लेकिन एक चीज कॉमन है, एंड दैट कॉमन थिंग इज कि y = x लाइन तो बननी ही बननी है। 0 to पाई खत्म, 0 to पाई y = x लाइन, फिर दोबारा पैरेलल। तो टेन और कॉट वाले में पैरेलल लाइंस ही बनेंगी पॉजिटिव स्लोप्स की हमेशा। अब इसमें क्या होगा, दिस इज 0, ये पाई हो जाएगा, ये -पाई हो जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा। और आपको पता है कॉट इनवर्स 0 to पाई राई करता है, तो 0 to पाई हो जाएगा। अब एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूडेड रह रहे हैं ये जो पॉइंट्स होंगे, ये डोमेन में लाई नहीं करते हैं, तो ये वाले सारे पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूडेड होने चाहिए। इन सब के इक्वेशंस भी हमें पता है बहुत आसानी से, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। तो फटाफट से मैं ड्रॉ कर ले, दिस वाज द लाइन y = x, simply y = x minus pi, this is y = x plus pi and so on। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे जो ग्राफ्स थे वो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। ऐसे तो हम कितने भी ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5th और 6th पार्ट भी कवर हो गया है। इनकी एप्लीकेशंस थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस।